हेलो साथियों, सभी साथियों को नमस्कार। और हम लोग किशोरावस्था आज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम लोग बालक की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। बालक की अवस्थाओं में हमने अभी तक शैशवावस्था के बारे में पढ़ लिया है और बाल्यावस्था के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम लोग किशोरावस्था के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास सभी टीचिंग एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी लोग कॉपी पेन ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, क्योंकि इसमें आपको कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चैनल में जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। आज हम लोग किशोरावस्था पढ़ने वाले हैं। किशोरावस्था आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको थीन एज के नाम से भी जानते हैं। किशोरावस्था जो होती है वो 12 से 18 वर्ष तक यह मानी जाती है। आगे हम बात करेंगे किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या होते हैं। किशोरावस्था के उपनाम क्या क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उपनाम जो होता है, जैसे कि पहला देख लेते हैं, परिपक्वता की अवस्था। इसमें बालक परिपक्व होने लगता है। आगे बात करेंगे जीवन का सबसे कठिन काल। यह उनके लिए यानी किशोरावस्था के बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए जीवन का सबसे कठिन काल यह होता है और इसे उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। आगे बात कर लेंगे, इसी अवस्था को हम आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। यानी कि जो किशोरावस्था है इसी को हम आंधी तूफान की अवस्था भी कहते हैं। दुखों की अवस्था, इसे हम दुखों की अवस्था भी कहते हैं। जीवन का स्वर्णिम काल, यही जो होता है वो जीवन का स्वर्णिम काल होता है, सबसे अच्छा समय भी माना जाता है। इसे हम बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं। इसे हम बसंत ऋतु की अवस्था भी कहते हैं और इसे हम पतझड़ की अवस्था भी बोलते हैं। पतझड़ की अवस्था भी इसी को बोला जाता है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था जो होती है समस्याओं की आयु होती है। किशोरावस्था समस्याओं की आयु होती है। किशोरावस्था तार्किक चिंतन की अवस्था होती है। इसे हम तार्किक चिंतन की भी अवस्था बोलते हैं, यानी इसको हम परिवर्तन की अवस्था भी बोलेंगे, परिवर्तन की अवस्था। अभी संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, इस एज में संवेगात्मक परिवर्तन बहुत होते हैं, इस वजह से इसको हम संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी बोलते हैं, यानी कि संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था। आगे हम लोग बात करेंगे परिभाषाओं के बारे में। आगे हम लोग परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे, यानी कि पहली परिभाषा जो दी थी वो किलपैट्रिक ने दी थी। किलपैट्रिक ने दी थी, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा था, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किसने कहा था, किलपैट्रिक साहब ने कहा था। किलपैट्रिक साहब ने क्या कहा था कि किशोरावस्था जो होती है जीवन का सबसे कठिन काल होती है। आगे बात कर लेते हैं स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था, इन्होंने कहा था किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था है। ये कहा था स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, किशोरावस्था आंधी तूफान की अवस्था होती है, ये स्टेनले हॉल ने कहा था। आगे बात कर लेंगे रॉस के अनुसार। रॉस के अनुसार इन्होंने कहा था किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, यानी कि काम भावना होती है।
काम भावना, इस वजह से इसको किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति मानी जाती है। आगे बात करेंगे विलियम टाइम के अनुसार। विलियम टाइम के अनुसार इन्होंने क्या कहा था किशोरावस्था को? इन्होंने कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। आगे हम बात करेंगे कार्ल सैनिक के अनुसार। कार्ल सैनिक के अनुसार इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने किशोरावस्था में इन्होंने क्या कहा है? किशोरावस्था में किशोर प्रवणों यानी कि अपने माता पिता या प्रवणों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने बोला है कि किशोरावस्था कार्ल सैनिक के अनुसार इन्होंने कहा है कि किशोरावस्था में किशोर प्रवणों को अपनी मार्ग में बाधा समझते हैं, यानी उनको बाधा समझते हैं अपने मार्ग में कि जो किशोर कर रहे हैं, कि जो हम लोग कर रहे हैं वो चीजें सही है, अगर वो मना कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, उनको मना ना करें, वो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताएं। ये देखते हैं किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती है। पहले, इस अवस्था में बालक के शारीरिक विकास और मानसिक विकास और संवेदनात्मक विकास हो जाते हैं। इस अवस्था में बालक के शारीरिक मानसिक और संवेदनात्मक विकास हो जाता है। आगे कौन सी विशेषता होती है? इस अवस्था में विवाह स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। इस अवस्था में क्या होता है? विवाह स्वप्न आते हैं, दिन में भी सपने आते हैं, ऐसा माना जाता है। आगे बात करेंगे, इसमें कल्पना की बहुलता होती है, यानी कि कोई चीज को कल्पना करने लगते हैं। इस अवस्था में बालक समाज सेवा करना चाहता है। इस अवस्था में बालक समाज सेवी होता है और ये करके उनको सुख महसूस होता है, यानी सुखद आनंद की चाह रखते हैं, नेतृत्व की भावना रखते हैं। इस अवस्था में बालक नेतृत्व की भावना रखते हैं, यानी उनको लीडरशिप करने की वो चाहते हैं कि हम लीडरशिप करें, लीडरशिप करने की उनमें भावना आ जाती है। इसमें बालक अपराध प्रवृत्ति का भी हो जाता है। इसमें बालक अपराध प्रवृत्ति का भी हो जाता है। चरित्र निर्माण का कार्य भी इसमें होता है।
इसमें क्या होता है, चरित्र निर्माण भी वह करता है, यानी कि आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों में वह विश्वास करने लगता है। और मित्रता भी निश्चय करता है, घनिष्ठता के रूप में करता है, बहुत अच्छी मित्रता भी होगी, अगर किसी से दुश्मनी भी करेगा तो बहुत अच्छी खासी दुश्मनी भी करता है। यानी इसमें बालक को विद्रोह की भावना ज्यादा हो जाती है, कि बालक को विद्रोह की भावना इसमें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, ये थी इसमें उनकी विशेषता है। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।